खुश रहो खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहिए। प्रणाम सर। उसको प्रणाम सर। बड़ी बड़ी चीज पढ़ने में और बता देती थी कि वैसा पढ़ी नहीं है। ये जब जो रट्टा वाला जो चीज है वो एकदम कंठाग्र उसको रखता था, इसलिए किसी भी पीटी में उसको आ, मैंने फेल नहीं की। नहीं तो क्या हुआ। नीलू का है सर मेंस का रिजल्ट। क्या है बुआ। क्या टॉपिक है जी अजीत। क्रेडिट कंट्रोल पढ़ा रहे थे सर वाणिज्य बैंकों का। वो तो हो गया ना। जी सर। ये कहते हैं लगा हुआ है। वाणिज्य बैंक क्रेडिट कंट्रोल है, क्रेडिट क्रिएशन करती है। करेक्ट करिए इसको। बहुत कम उससे नहीं, इसमें नहीं हुआ, आवाज आ रहा है। है। किसमें। आपका देखिए बोलने के लिए कुछ, इससे आपका आवाज बहुत, उनका आवाज कम आ रहा है। उससे ही थोड़ी आवेगा। उनका आवाज बहुत कम आ रहा है आपके पास, आपका आवाज उनके पास जा रहा है, बट उनका आवाज आपके पास कम आ रहा है। वो खाना खा के नहीं आया होगा। नहीं सर। तुम लोग का आवाज है, जोर से बोलता है। अभिषेक, क्या नाम, आशुतोष। यस सर। व्हाट इज योर नेम। क्रेडिट माय नेम इज आशुतोष कुमार। 100% कर दिया बोलने वाली। व्हाट इज योर नेम। पीके। पीके। माय नेम इज प्रियंका कुमारी। कैसा है प्रखर, आवाज जा रहा है? हाँ आ रहा है। देखो आवाज तो गया ना। हम अभी आवाज तेज किए, 50 पर था, 100 पर किए। अच्छा। ये आके चेक हाँ करता सर है इसका आवाज कम है ज्यादा है। इंटरव्यू। सर देखिए सर देखिए सर कितना तेज हो गया है प्रखर। हाँ। सर पहले से एक बात गिटार। बोले सर। सर प्रखर प्रखर के लिए लड़की ढूंढो, शादी उदी कर देंगे। प्रखर हाँ ऐसा है, अच्छा। अच्छा है सर। ढेर। प्रखर सर, शादी करेगा प्रखर? सर बोल हाँ रहे हैं कि साउंड बहुत ज्यादा हो गया है, साउंड बहुत ज्यादा आता है आपका। क्या। प्रखर स्ट्रांग हो गया है। आपका आपका साउंड बहुत ज्यादा है, पहले ही ठीक था सर। क्या बोल। आपका साउंड बहुत ज्यादा आता है। अब ज्यादा साउंड आ रहा है। यस सर, बहुत आ रहा है, कान गनगना रहा है। अरे तो कान माइक से कम कर लीजिए। माइक से आप कम कर लीजिए, ठीक है ना? असरत यहाँ घटा हुआ था, तो हम तो देखते नहीं घटा है कि ज्यादा है। लेकिन प्रखर जो है बहुत फास्ट। कंप्यूटर में इसका जो पीसी है ना, 39,000 रुपए में खरीदवाया था। अब फास्ट एकदम चलाता है उसके ऊपर। अभी उस पर रोक लगा हुआ है। दादाजी हैशटैग गेमिंग, हाँ? वो गेमिंग के लिए था। अरे गेमिंग के लिए था, वो भी एक चीज ही है ना। क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा दें अजीत। यस सर। क्रेडिट क्रिएशन नहीं ना हुआ है। नहीं सर। हाँ तो कमर्शियल बैंक हो जाएगा, सेंट्रल बैंक तो हो गया। जी सर। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यस सर। उसी को आज पढ़ाते हैं। को जाने में दिक्कत तो नहीं ना हो। क्रेडिट क्रिएशन पढ़ लो, इंपॉर्टेंट चीज है। भूख लग गई है। हम्म? ये क्वेश्चन देख लो इसका चल जाओ। सर घर पे भी पढ़ा रहे हैं क्या? है? घर पे पढ़ा रहे हैं? नहीं, पढ़ा नहीं रहे हैं। जो जाने वाला आदमी है उसको रोक रहे हैं। कहाँ से? क्रेडिट
हुआ, हाँ। डिस्टर्ब नहीं करो। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। Credit creation by commercial bank in India. भारत के वाणिज्य बैंक बैंक द्वारा साख सृजन साख सृजन करने की विधि। वाणिज्य बैंक द्वारा भारत में कृषकों उद्यमियों विद्यार्थियों
निर्यातक एवं स्टार्टअप उद्यमियों को ऋण दिया जाता है। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल। इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल को भारत में लागू किया जाता है। इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल को भारत में लागू किया जाता है। इन्वर्टेड पिरामिड पिरामिड इस तरह का होता है। इस पिरामिड का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है इस हिस्सा का नाम होता है CRR। CRR CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद दूसरे को कहते हैं जमा SLR। SLR का मतलब हो गया सब वैधानिक स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है 18% रखना है तो क्या रखेंगे? तो तीन चीज है। पहला इसमें रखा जाता है गोल्ड, दूसरा रखा जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड, और तीसरा जो है कैश। तो कैश रखने पर झंझट है, बॉन्ड रखने पर कुछ ब्याज भी मिलेगा, और गोल्ड रखने पर उसका दाम भविष्य में बढ़ता ही है, घटने का चांस कम है। अभी का फोरकास्ट है
आशुतोष अभी कौन सा वर्ष है? अभी किस वर्ष में हम लोग यस हैं? सर, हैं? 24-25। 2024 2024 2024 25 वित्तीय वर्ष। 2024 में अगर तुम जोड़ दो 50 साल तो कितना हो जाएगा? 2094। 21,000। 74। सॉरी सर, 2074 2074। 74 24 नहीं, 25,000 25,017 25,017 से 24 के बीच में 1,68,000 रुपये भरी सोना हो जाएगा। तो बीपीएससी कंप्लीट करने पर मैरिज में कुछ नहीं लेना है, खाली क्या लेना है, जिसका भाव 2017 से 24 में हो जाएगा 1,00,000, कितना बोले, 117 लाख ही कितना। क्योंकि सोना का भंडार जहां भी है वहां से खोद के निकाल रहा है, तो कितना निकालेगा और कब तक निकालेगा? लोग शिफ्ट हो रहा है प्लेटिनम पर। अब बिहार में क्या है कि प्लेटिनम का अगर झुमका पहन के जाएगा तो कहेगा कि नकली है, ठेला वाला से लिए हो क्या? तो ठेला वाला ऐसे ही उजला चीज चमकाते हुए बेचता रहता है गांव सब, अब उसी कलर का रहता है प्लेटिनम। अब बड़े बड़े पार्टी में जाइएगा तो भले वो प्लेटिनम पहचान जाए, लेकिन सब आदमी को सोना पहचानेगा कि गोल्ड है। प्लेटिनम अभी भी पॉपुलर नहीं है बिहार उहार में भी, जितना मैरिज में जाते हैं प्लेटिनम रहता है, लेकिन ध्यान लोगों को सोना पड़ जाता है। और धीरे 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 ये सबसे यूज घटता चला जाता है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR जो है, कोई भी वाणिज्य बैंक तीनों में से किसी रूप में रख सकती है या तीनों रूप में रख सकती है। उसमें कोई आपको जबरदस्ती नहीं है कि आप, लेकिन बैंक को लिक्विडिटी घट जाता है तो उसको कौन सपोर्ट करती है बैंक बचाने के लिए? भारत RBI सरकार। कौन सपोर्ट करती है? आरबीआई। आरबीआई। भारत सरकार पैसा देती है, कैपिटल देती है। तो भारत सरकार पैसा क्यों देती है? क्योंकि भारत सरकार का ही बॉन्ड खरीदे हुआ है, तो पैसा भी बर्बाद नहीं हो। जैसे है ना कि अगर सब चीज फ्री कर दीजिएगा तो बैंके फेल कर जाएगा, सब लेके भाग जाएगा, लौटाएगा नहीं, कुछ नहीं। तो जो रुपया आपका 100 रुपया बैंक में है, तो 100 रुपया बाजार में नहीं जाता है। 100 रुपया में आपको 4.5% चला जाता है रिजर्व बैंक में, CRR में, तो कैश वहां बच गया। 18% स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में गोल्ड है तो अभी पैसा बचा हुआ है। गवर्नमेंट बॉन्ड में है तो भारत सरकार का बॉन्ड है, वो हर हालत में वो पैसा डूबने वाला नहीं है। उसके बाद जो पैसा बचेगा तो इसी में आता है कृषक, प्रायोरिटी सेक्टर है कृषक। उसके बाद SC ST, उसके बाद विद्यार्थी, लघु उद्योग, ये सब जो है प्रायोरिटी सेक्टर है। इसमें आपको देना ही देना है, 16% कृषि में देना है तो देना ही देना है, वो पैसों को डाइवर्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो सोच लीजिए अगर 16% यहाँ रख लिए, 18 यहाँ चला गया, 4.5 यहाँ चला गया, कितना निकल गया पैसा? रिजर्व कितना हो गया? जोड़ो ना अजीत। 38% सर, 38%। 38%।
तो 100 में 38% गया तो कितना बचा? 62% सर, 62%। तो 62% ही रिस्क पड़ जाएगा। सही आदमी Yes. चुनाया तो आशुतोष तुम अपना ढक्कन बंद ना करो, समझे ना। क्वेश्चन पूछने के पहले तुम ढक्कन गिरा देते हो। कितना जोड़े? 4.5 और 18 और वैरायटी सेक्टर में कितना बोले? 16%। 16% तो टोटल कितना हुआ? 38.5 हो गया सर। और ये आशुतोष से पूछ रहे, इंटरव्यू इसको ना देना है, जवाब देता है क्या यस नहीं? सर। पेन से जोड़ के बताओ ना। ये कितना कितना है सर? वाह, 4.5% है CRR, 18% स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और 16% प्रायोरिटी सेक्टर। प्रियंका कुमारी तुम जोड़ के बताओ तो, मैथमेटिक्स अच्छा है, बताओ। 38% हुआ सर। 38.5 सर। 38.5%। 38.5 हम जोड़ के लिए 38.5। थे सर, जोड़ के बैठे थे हम। तो 38.5 जो है जोड़ के बैठना चाहिए, बोलना चाहिए ना। आप बोले ना कि आशुतोष जी से पूछ रहे, इंटरव्यू उनका है इसीलिए। हाँ, उनका तो है, ये है। कंप्लीट कर जाएंगे तो कितना हमको महुआ में मार होने लगेगा। सोचिए, महुआ जैसा जगह से डिप्टी कलेक्टर निकलेगा और वो ये फाइनेंस ऑफिसर नहीं, क्या बोलता है उसको, असिस्टेंट कमिश्नर GST, कमिश्नर नाम है, असिस्टेंट कमिश्नर GST। यस सर। आज क्या फेसबुक में वो अपलोड हुआ है मेरा, उसमें BPSC का 150 कैंडिडेट बैठा हुआ है, पार्टी चल रही है, उजला कुर्सी है, मैंने पार्टी उठी है। और वहां से एक लड़का हमको फोन कर रहा है कि क्या लिखा, कि आपके आशीर्वाद से हम लोग का हो गया। उसमें दूसरा लिखता है प्रभाकर बड़ा फेमस था लड़कों में, तो वो लिखता है। सर वो अभी भी फेमस है। हाँ, तो लिखा है क्या जानती हो? आधे से अधिक लड़का आपके ही यहाँ का पढ़ा हुआ है। और अच्छा बात है ना, अच्छा बोलते हैं हम। अभी भी बात होता है सर, बताते रहते, ग्रुप बना है अभी भी। PC वर्मा ग्रुप है, वो सब हाँ एक जगह हाँ मिल के बात करता है। तो उसका फोटो हाँ। भेजा है, तो उसको अपलोड हम कर दिए, क्या कि कह उनकी रहा है वाइफ का वो भी हो गया, है। उनकी वाइफ का भी हो गया इस बार। हाँ, अभी AA में हो गया है। हाँ डबल। पहले ऑडिटर में हुआ था, AA। हाँ तो हाँ। अब महुआ से अगर इसका हो जाएगा तो वैल्यू कितना है। भाई का शादी किया, कार्ड भेज दिया। अरे कार्ड पर हम चढ़ के जाएंगे? कार्ड भेजता तो चढ़ के जाते। तो कम से कम इसीलिए मना रहे हैं कि हो जाए डिप्टी कलेक्टर या ये जो है असिस्टेंट कमिश्नर, सब कहेंगे भेजो, कार से चढ़ के जाएंगे लड़का वाला के तरफ से। सर यस सर। सर हाँ सर राजीव जी जो नहीं रहते थे सर आपके पास, हाँ उनका सर इंटरव्यू के दिन हमको मिले थे वहां पे आयोग में। हाँ, हो गया पता नहीं उनका। हो गया है। हाँ, उनका वो मगध यूनिवर्सिटी है ना, कौन यूनिवर्सिटी है? अरे मगध यूनिवर्सिटी ओरिजिनल नाम, आरा में जो जी है जी वीर कुंवर सिंह वीर यूनिवर्सिटी। कुंवर सिंह कुमार सिंह यूनिवर्सिटी। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में लेक्चरर में हो गया, सोच लो। वीर हमको मिले थे इंटरव्यू के दिन। हाँ, वो हम पटना कॉलेज जब थे ना, तो उसको जी लेक्चरर में बहाल कर दिए थे। अच्छा। तो VC कहा कि आपको पावर है बहाल करने का। तो सर हम वो कहे तो कि तो हम कहे वो बहाल करने का पावर हमको नहीं है, हम उसको जी टेम्पोररी रखे हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो 2-3 साल तक पढ़ाए वो। उनका स्कूल में हो गया था। हाँ, स्कूल में कर रहे थे, अब हो गया लेक्चरर में। अभी सर बहुत हमको भी PhD करना है सर, कुछ बताइए ना। है। PhD करना चाह रहे हैं सर। मेरा PhD का टॉपिक सर का ही सिलेक्ट किया हुआ था। सर ही हमको टॉपिक बना के दिए थे। कुछ PhD पता नहीं चल रहा सर, PhD करना चाह रहे थे। ठीक है, PhD आ हो रहा जाएगी। है पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा का दोनों का आ रहा है। PhD करने के लिए प्री PhD परीक्षा पास करना होगा। हाँ सर मगध आ और रहा है पटना, अभी।
है। मगध और पटना यूनिवर्सिटी का पास किए थे सर, बट ड्यूटी के कारण उसका वाइवा पटना का अटेंड नहीं कर पाए थे, और मगध का वहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया था, बट दूरी के कारण क्लास नहीं कर पाए सर, इसलिए छूट गया वहाँ। न तो आप जॉब में पुलिस में तो कैसे क्लास कीजिएगा, पढ़ना हाँ, तो पड़ेगा। है ना। बिना छुट्टी उसके लेकर कर नहीं लेंगे सर, है। 6 महीने का लीव लेना होगा। नो वर्क नो पे पे जाकर कर लेंगे अब। हाँ तो हाँ ये फिर से दे दीजिए ना एग्जामिनेशन, जी सर, फ्रेश दीजिए। जी फिर से दे रहे छुट्टी लेके कुछ दिन क्लास कर लीजिए। हैं। यस सर। हाँ तो हम आपको बता रहे थे कि 38% पैसा आपका क्या हो गया, रिजर्व हो गया, ये डूबने वाला नहीं है। तो 100% में 38 से निकाल दी तो बचा कितना? 61% हो जाएगा। है 61.1, अच्छा, 61%, 61.5%। तो सोच लो लगभग आधे आधा से थोड़ा सा ज्यादा है। तब इसलिए भारत का बैंक कभी फेल करने वाला नहीं है। भारत में जो लोग जमा पैसा करते हैं, यहाँ तक कि जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ है, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा रखता है। वहां वाला भी बैंक है तो उसमें नहीं रखता है, क्योंकि उसमें ही सब झंझट नहीं है। वो सारा पैसा वो लुटा देता है, कर्ज में दे देता है, डूब गया तो डूब गया। अब ब्रांच बैंकिंग है, आपको बताया मैंने, ब्रांच बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग दो तरह का होता है। यस हमारे सर। यहाँ ब्रांच बैंकिंग है, हजारों ब्रांच है स्टेट बैंक का। अमेरिका में जो ब्रांच है तो कोई ब्रांच नहीं है, एक ही हुआ है, वही हेड ऑफिस टेल ऑफिस वही है। तो डूबा तो सबका डूब गया। तो वहां भी देखते हैं कि एसबीआई में सब पैसा रखता है। तो इतना हो गया। अब ई जो होगा इसी को साख सृजन करेगा। साख सृजन क्षेत्र हो गया ये। यहाँ भी साख है, लेकिन ये क्या है, ये कंपल्सरी है। ये कंपल्सरी एरिया है कि आपको जो है 16%, और मान ली देख लीजिएगा 16 बदला हो गए, 16% यहाँ है, यहाँ आपको 18% है, यहाँ 4.5% है। तो ये कंपल्सरी एरिया है, ये आपको देना ही है। ये सोशल जस्टिस न्याय के आधार पर है। तो इसको इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल, सेंट्रल बैंक आवेगा वहां भी डालना है सीआरआर के कारण, और कमर्शियल बैंक आएगा तो भी डालना है। अब बुड़बक के तरह कमर्शियल बैंक में डालिए, आरबीआई सेंट्रल में नहीं डालिए, ऐसा नहीं करना है। हर हाल में इसको बनाना है हॉल में। और इसी को बोला जाता है इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल। पिरामिड का चित्र बहुत अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा का सिनेमा है, उसमें पिरामिडे में डांस कर रहा है। मिस्र का पिरामिड है, ये कहाँ का पिरामिड है? वो लंबा लंबा ऐसे त्रिकोण बना हुआ है, पूरा बालू बालू चारों तरफ है। वो देखिएगा, सिनेमा देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा कंसेप्शन पिरामिड का। पिरामिड को उल्टा कर दीजिए तो साख सृजन का हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन मिला उसमें, क्रेडिट क्रिएशन का। अब क्रेडिट क्रिएशन का जो है नियम क्या है सो देखिए। बहुत ही आसान नियम है। पहला आइटम होता है डेल्टा सी डी, दूसरा होता है CRR, तीसरा होता है एक्सेस। इसी वर्मा के निकल गए। CRR, तीसरा है एक्सेस, चौथा है लोन, पांचवा है एडिशनल डिपॉजिट। अब यहाँ
आप ध्यान से इस बात को सुनिए कि 1,000 रुपया मान लीजिए कोई आदमी रखा, तो लास्ट वाला में भी नजर आएगा 1,000। तो इक्वेशन इसी में होगा। 1,000 है, 1,000 हो गया। अब CRR रखना है, एक्सेस लोन। हम लोग मान लिए कि 1,000 रुपया जो रखा, तो 1,000 रुपये को कहा जाएगा प्राथमिक जमा। इक्वेशन निकलेगा, देखो ना, इक्वेशन डेल्टा डी करके प्राथमिक जमा। प्राथमिक जमा इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट। और CRR का मतलब क्या हो गया? क्या मतलब हुआ जी? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए, तो ये पहला तो आप खींच दीजिए, बैंक खुला, कोई आदमी आके 1,000 रुपये जमा कर गया। अब रुपया 1,000 जमा करके चला गया। अब वो 6 महीना बाद आवे, साल भर आवे, उससे कुछ चिंता नहीं है, पैसा जमा करके चला गया। बैंक वो पैसा को चुपचाप रखे रहेगी कि खोजेगी फिराक में लोन पर देने के लिए? क्या करेगी प्रियंका भारती? तब लोन पे देने के लिए खोजेगी। लोन पर देने के लिए तुम जाके कहो कि हमको स्कूटी खरीदना है, तुरंत कहेगा ठीक है। क्या काम करते हैं? बोलो हम गवर्नमेंट में काम करते हैं। कागज पत्र दीजिए। मुश्किल से 1 दिन लगेगा, आपको स्कूटी का जितना वैल्यू देगा उतना दे देगा, जाके दीजिए स्कूटी ले लीजिए। सर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो सर अब जाना भी नहीं, लोन कॉल करती है। अब तो बैंक खुद कॉल करती है लोन के लिए। तुमको भी कॉल कर रही है क्या? ये हाँ सर, है लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। इसलिए कि गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉई है उसका जी। आय का स्रोत कुछ होता है दृश्य, कुछ अदृश्य। तो वो बैंक से लोन लेने में उसको आसानी है। जी। तो हम बता रहे थे कि बैंक रुपया आपका रख के अचार नहीं डालेगा, क्योंकि उस पर उसको ब्याज देना है। 1,000 रुपया रख के गया है, बैंक कही कि हम आपको इस पर 7% ब्याज देंगे, वो निश्चिंत होकर घर चला गया। ये क्या करेगा कि कोई पार्टी आएगा तो इस 1,000 में से, अब मान लेते हैं अभी CRR हम लोग 10% मान लेते हैं, 4 नहीं मानते हैं। हमारे समय में 10% था, अब 4 हो गया है, 4.5। मान लीजिए 10%, 10% में कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 1,000 का 10% कितना हुआ? 100। 1,000 का 10% कितना होगा? 100 होगा। 100। 100। तो अब 100 रुपया रखने का कानूनी नियम है। CRR 100 रखने के बाद आप किसी को रुपया कर्जा दे सकते हैं। तो बैंक के खाता में कानूनन उसको एक्सेस की तरह नजर आएगा। 900। 900। 900 सर। लोन वाले का लिस्ट पूछेगा कि कौन कौन आदमी को लोन देना है, तो उसका लिस्ट देगा। सब जो उसका लिस्ट सबसे ऊपर होगा उसको 900 रुपया लोन दे देगी। कंप्यूटर में खाता खुल जाएगा इसका। पहले वाले का जो खाता खुला ना, ये वाला खाता, इसको कहा जाएगा इसको कहा जाएगा बचत खाता। क्या कहेंगे? बचत खाता। ई जो रहेगा ना, ये रहेगा चालू खाता। कर्जा वाला जिसको कर्जा दिया जाता है वो खाता का नाम है चालू चालू खाता। अब 10% इसलिए रखे हैं कि निकालना आसान हो जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 1,000 में से 100 रख लेगा बैंक,
90 क्लियर हो गया, सेठ जी को मिस्टर ए को दे देगा 900 रुपया। 900 रुपये जमा होगा तो वहां नजर आने लगेगा 1000 कंप्यूटर में 900, और टोटल दिखाने लगेगा कितना? टोटल कितना दिखाएगा आशुतोष? 1900 1900 रुपया। और रुपया बैंक में जो खाते हो 1000 रुपया डिपॉजिट हो गया कितना? 1900। अब 1900 का 10% कितना होगा? 190। 190 रुपया। यहाँ पहले 1000 था तो 10% पर 100 रुपया रख के हम कर्जा बांटे। अब यहाँ हमारा खाता बता रहा है 1900, तो 1900 का 10% 190, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 810 रुपया कर्जा देंगे। अब कहेगा कौन आया भाई, नंबर 2 पर कौन है? तो जो जिसका लिस्ट में 2 नंबर पर होगा उसको 810 रुपया उसका खाता खुलेगा। उसका खाता फिर क्या रहेगा? चालू खाता। उसमें जमा अब हो जाएगा 1900 पहले से था, 810 जमा हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? जोड़ के बताइए भाई। 2710 हो जाएगा। 2710। अब इसमें पूरा पेज नहीं भरना है, एक स्टेप और हम लोग चलेंगे। और 2710 का 10% क्या होगा? 271। 271 होगा ना आशुतोष? यस सर। इसमें से कटेगा कितना? 729। 729। 729 तीसरा आदमी जो लाइन में लगा हुआ होगा, है ना? तुम तो पूजा में आए भी या नहीं भी आए, सोच लो। प्रियंका, प्रियंका कुमारी, जी सर। जी सर। इसको इसलिए बुलाए थे कि भगवान के दरबार में आने पर हो सकता है कि ज्यादा नंबर मिल जाए इंटरव्यू में। सर पता है ये लोग हमको फोन करके क्या बोले कि आप कहाँ हैं, हम लोग बहुत देर से पहुंचे हुए हैं। आज जब हम फोन किया, हम उतना देर थे ना, पूजा का अध्याय सब हो गया, उसके बाद फोन भी कर रहे हैं कि आप लोग हैं असल कहाँ, बात तो हम लोग घर आए। ये लोग आ गया था एकदम सुबह में। अच्छा। शुरुआत होते होते हमको 11 बजे बुलाना चाहिए था ये सब। बाकी सर 10 आदमी बजे हाँ। आप बोले थे सर, तो 10 बजे पहुंच गए थे हम लोग। पहुंच गए थे, लेकिन तुम तो पुलिस में चले गए, तो हमको भाई पुलिस का काम है, अचानक कुछ हो गया होगा। इसको कौन काम था? यहाँ बैठता पूजा सुनता। अब सोचिए इसके चलते हम चल हर रोज शेयर करते हैं उसका आरती, कि सर। कम से कम ये देख लेगा। तो इसको फेसबुक में जो है 3-4 बार शेयर किए हैं उसको, बहुत लोग देखा है उसको। यस सर। खैर तुम्हारा ब्लेसिंग हम कह दिए भगवान को, इसलिए। देखिए ये अजीत, इसका चेहरा बदल गया है कि नहीं? यस सर, बहुत बदल गया है सर। चेहरा जब रिजल्ट नहीं निकला था, तो सूखा हुआ चेहरा, धसा हुआ आंख, कोई बरतुहारा आवे तो दूर से भाग जाएगा। आज जैसे रिजल्ट में निकल गया रिटर्न में, तो देखिए चेहरा परिवर्तित हो गया अभी कॉन्फिडेंस हो गया ना, है। अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन ये लास्ट में आ गया, हमका कुछ बचा है तो लड्डू बचा था, खिलवा दिए है हमको। तो स्टूडेंट यस ही हमारा एसेट है, इसलिए उस यस सर। एसेट को जितना चमकाए ये मेरा उद्देश्य रहता है। और उसमें कोई हमारा कोई कास्ट क्रीड और रिलेटिव नहीं है, जो हमारे पास है स्टूडेंट है। अब अजीत जो है सिर्फ बाई द वे रोड निकल रहे थे, तो रूम के बाहर 1 साल पहले ही कहीं गुजर रहा था, ताकि कहा सर वापिस ताकि का थोड़ा सा भी अगर पहले आया होता तो 2 नंबर से इसका छूटा है। सोचिए ना, आशुतोष का भी 2 नंबर से छूटा है। 2 नंबर कोई चीज है? आज नंबर सर देने हम वाला जो है कोई अपने हम क्वालिटी आपको फॉलो बहुत दिन से कर रहे हैं सर। उसमें हमको पता चला कि आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली तो वहां से क्लास कर पाना संभव नहीं था। अचानक वो धनतेरस का दिन था, हम सोचे देखते हैं घर पे सर है कि नहीं, तो मिल गए सर। अब पता चला कि आप पढ़ा रहे हैं। मैंने यहाँ 10-12 को इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स का चला रहा है, मेरा ही स्टूडेंट है। जी सर, हमरा मालूम है सर। हमरा दिल्ली नाम कह दिया तो उसका अच्छा हो गया रास्ता कट।
तो इसलिए हम भी विज्ञापन नहीं करते हैं कि हम आ गए हैं। अभी भी Yes, पूछता है कहाँ है, हमके दिल्ली में है। तो पटनिया कोई होगा तो डरे दिल्ली आएगा ही नहीं, और जो असली होगा वो तो खोज के निकाल लेगा ना। ऐसा कोई इंक्वायरी वाला भी बहुत रहता है। तो कहता है कि 729 को जब घटाएंगे यहाँ यहाँ जोड़ देंगे, कर्जा देंगे, तो फिर बैंक के माथा पर चढ़ जाएगा 7110, अब प्लस अभी रुपया ऐड होगा 729, कितना टोटल हो गया? 3439 3439। रुपया। 39। जी 39 3439। हाँ, प्रियंका भारती को हम आईपीएस के लिए पढ़ा रहे थे। किस्मत का समय है, किस्मत कभी उलटता है तो सीधा भी होता है। तो अभी भी उसको हम उसी हिसाब से देखते हैं। अब बुलंद भी है, आईपीएस एक झापड़ मारेगी तो कोई दंड देने की जरूरत नहीं, जमीन में सो जाएगा। तो इसलिए एकदम जो बीत गया उसके पीछे के आगे अच्छा करना है, आगे अच्छा, ये बात दिमाग में रखना है। इसको आशुतोष इसलिए कहते हैं कि जो लड़की के साथ पढ़ता सब लड़की अफसर हो गई, और उससे एक लड़की हमको कही कि सर बड़ा सीधा है ना, तो हम ठग लिए। अब बताइए, तो इसलिए इसको बच के रहना है। अब इस बार निकालना है हर हाल में। नहीं सर, कुछ और लड़की का कल्याण हो जाएगा तो अच्छा है सर। हम लोग भी पढ़ रहे हैं सर इनके साथ, कहीं हम लोग का भी हो जाए कहीं। ना वो आपका तो अलग हुआ ना भाई, इनका पर्सनल हर हर अलग अलग बात कहते हैं ना। ये दो नंबर से, अजीत का 2 नंबर से छूटा हुआ है, इसका 2 नंबर छूटा हुआ है, तुम तो दी ही नहीं थी। मेंस जी। में 2 नंबर से छूटना बहुत दर्द का बात है। ज्यादा से छूटेगा तो कोई बात नहीं है, 2 नंबर से बताइए। कॉपी ला के हमको दिखाया है। वो भी कॉपी देखे ही सर, छूटने लायक था नहीं, उसमें नंबर बहुत इतना कम दिया कि पता ही नहीं चला 11 नंबर कैसे दिया। तो देखिए, अब हम लोग ये 3 बार बनाए। इसको अगर आप चाहते हैं तो 1000 रुपया को 100 रुपया में बदल दीजिए, तो छोटा सा आंकड़ा हो जाएगा। और उसके बाद ये जो है यहाँ हम लोग दे देंगे डॉट 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 दे देंगे, डॉट 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 दे देंगे। और उसके बाद अब लास्ट करेंगे। अब लास्ट जो है पहुंच गए 1000। यहाँ पर आपको पहुंच चुका है 10,000। ऊपर से 10,000 होगा, तो 10,000 का कितना रखाएगा? 10,000 का 10% कितना होगा? 1000। 1000 सर। 1,000। 1000। 1000। 1,000। अब 1,000 में 1,000 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 0। लोन अब ये जो कड़ी चल रहा है, ये कड़ी यहाँ पूर्ण हो गया। अब उसमें लोन नहीं होगा, ये 10,000 फिर यहीं उतर जाएगा, वही रुपया। अब घर पर जो है कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा, इसको समेशन कीजिएगा, माने जोड़िएगा पूरे को। ये पूरे को घर पर जोड़िएगा तो सिग्मा जो आएगा जोड़ वो हो जाएगा 9,000। और टोटल हम लोग के पास जो एडिशनल डिपॉजिट हो जाएगा वो मुंह बंद हो गया है, ये 10,000 हो गया। ठीक है। और रुपया बैंक में एक्चुअल जमा कितना हो गया? क्या कितना है एक्चुअल? 1,000। तो बैंक में रुपया जो का त्यों रखा हुआ है। इसलिए कहता है कि सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो बैंक है। उससे साथ कौन फ्रॉड करेगा? बैंक क्रिएट्स इनकम आउट ऑफ एयर, हवा से पैसा बनाता है। उसका पैसा भी नहीं है, पैसा जनता का है। और जनता का है तो ये टेक्निक जो है बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर इक्वेशन बनाया हुआ है। और जो फंड है उस फंड में CRR ही रखने का इसका जिम्मा है। CRR रख दिया
रेस्ट अमाउंट घटा करके डिपॉजिट लोन देता चला गया। अब लोन देने का आपको हम पढ़ा चुके हैं कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का बताए हुए हैं। कोई किसी तरह का लोन लिया, कोई 48 घंटे के लिए लिया, कोई 90 दिन के लिए लिया, कोई 3 महीने का लिया, कोई मंथली ईएमआई दे रहा है, बैंक को रुपया आना शुरू हो गया। सर एसएलआर भी तो रखेगा सर बैंक। अरे एसएलआर भी तो रुपया ही ना है, डिपॉजिट रखे हुआ है। उसको वो बाजार में वो डाल बाजार में सकता है। नहीं जाएगा, लेकिन बैंक तो मजबूत रहेगा ना। जी सर। अरे मजबूती भी चीज है ना। यस सर। तो बैंक डूबेगा नहीं, क्योंकि बैंक को पैसा घटेगा तो किससे मांगेगी? भारतीय सरकार से, सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों उसको पैसा देगी? क्योंकि एसएलआर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट्स खरीदी है। जो सिक्योरिटीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से इतना आ गया? सोचिए ना, सब में जो है 40,000 करोड़, 42,000 करोड़, 30,000 करोड़। जिस दिन हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन किए, पहले ही दिन किसान को कितना 32 लाख करोड़ की कितना ट्रांसफर हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही इसका सिक्योरिटी लिए हुआ है सारा पैसा। तो पैसा वहां जमा ही है, घटेगा तो सेंट्रल बैंक से हेल्प लेगा। हम आपको बता रहे हैं कि रुपया 1,000 आई, कर्जा बांट दिया 9,000, दिया किसी को नहीं रुपया, दिया चेक बुक। और रुपया कहाँ दिया? करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है। आपको कर्जा दिया, कर्जा करेंट अकाउंट में चला गया, वहां से आप निकाल के बचत खाता में नहीं रख सकते हैं। वो रुपया आपको व्यापार में लगाना। ये सब 10 पेज 12 पेज का दस्तखत करवाता है, कोई पढ़वो नहीं करता। कहाँ दस्तखत कर दे? 17 जगह दस्तखत करा के इतना मोटा परिंदा आपके नाम से तैयार हो गया। जब भागिएगा तब सब पर केस मुकदमा चलेगा। तो बैंक आपको दिया 1 पैसा नहीं कैश, वो आपको दिया चेक बुक। और जो चेक जो है वो कानून बना दिया गया है कि चेक इज इक्वल टू मनी। अगर आप किसी का चेक लिए, आज चेक खाता में पैसा नहीं है, तो आपके ऊपर 420 का केस हो जाएगा और आप जेल जाइएगा, फाइन लगेगा। पहले जमाना में नहीं था, चेक दिए बाउंस कर गया, कुछ नहीं हुआ। अब कानून बना दिया है, क्योंकि चेक इज इक्वल टू मनी। आप बैंक से कर्जा लिए, अब बैंक कर्जा लीजिएगा तो आपको एक चेकबुक बना के देगा, उसका रंग दूसरा रहता है। सेविंग्स बैंक का चेकबुक का रंग दूसरा रहता है। अब किसी को आप माल मंगवाए और चेक दिए, अब फेल हो गया, तो इसका व्यापार चौपट हो जाएगा। तो एकदम कानून है, वैसा नहीं केस हो जाएगा। तो हम आपको बताए इस विधि से कि इस विधि को कहा जाता है बाइनोमियल क्रेडिट क्रिएशन एक्सपेंशन फॉर्मूला। लिख लीजिए ऊपर में, बाइनोमियल क्रेडिट क्रिएशन मेथड। अब कोई आदमी 100 रखेगा, कोई आदमी अगर 100 के बजाय 10 कर देगा तो और छोटा छोटा वैल्यू हो जाएगा। लेकिन ऐसा रहना चाहिए कि साफ सुथरा लगे देखने में, बैंक है ना। तो ऊपर में यहाँ पर जो है सबसे टॉप में यहाँ लिख दीजिए ये रुपया है, ये किस में? करोड़ में। समझ गए? बैंक का बात कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति का तो बात नहीं है कि 150। तो ऊपर कोना में जो आप चार्ट बनाइएगा, बीपीएससी में आएगा ही, क्रेडिट क्रिएशन क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और एक बार जिसको पढ़ा दिए वो हर हाल में वो सही बनाएगा। सर इसका डिफिनीशन भी कुछ होगा ना? है इसका कुछ डिफिनीशन भी सर, कैसे इसका डिफिनीशन डिफाइन किया जाए सर शब्दों में?
साख सृजन का डेफिनेशन हो जाएगा कि जनता का जो पैसा रखा हुआ है दूसरे को कर्ज पर देगा। नहीं सर, बाइनोमियल क्रेडिट क्रिएशन मेथड का सर इसका क्या है सर, इसको कैसे? बाइनोमियल क्रेडिट क्रिएशन जो है वो नाम दिया गया है कि दो दो आइटम है और उसी को एक्सपेंड करना है ना। निकालो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हो इक्वेशन होगा दूसरा में देखो तो। सर फॉर्मूला इसका हो जाएगा डेल्टा सी डी इंटू 1/CRR -1। लिख लिए? यस सर। तो इसका नाम दे दिए साख सृजन तालिका। बाइनोमियल थ्योरम जो है वो मैथमेटिक्स का है, किसी दो चीज के बीच में उसको निकाला जाता है, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। लिख लिए? यस सर। यस सर। उतार लिए? जी सर, हो यस गया। सर। पेज हो गया ना सबका? यस जी सर। यस हाँ। सर। अब देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बहुत आसानी से आप सीख लीजिएगा। डेल्टा डी इज इक्वल टू डेल्टा सी डी प्लस 1 - R डेल्टा सी डी प्लस 1 - R स्क्वायर डेल्टा सी डी प्लस 1 - R क्यू डेल्टा सी डी प्लस 1 - R n-1 डेल्टा सी डी। इस इक्वेशन को हर आदमी लिखिए। डेल्टा डी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट में वृद्धि।
मांग जमा, मांग जमा में वृद्धि डेल्टा डी बराबर डेल्टा सी डी प्लस 1 माइनस आर ब्रैकेट में डेल्टा सी डी, खाली स्क्वायर क्यू बढ़ता चला, बात वही लिखना है। फिर 1 माइनस आर स्क्वायर डेल्टा सी डी प्लस 1 माइनस आर क्यू डेल्टा सी डी प्लस, उसका डॉट डॉट दे दीजिए थोड़ा आगे बढ़ा के, और 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 डेल्टा सी डी। ये जो है ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब है इक्वेशन 1 को दोनों तरफ दोनों तरफ 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई गुना गुना करेंगे। तो अब हम तब हम पाएंगे, पाते हैं तब हम पाते हैं। अब ऊपर वाले इक्वेशन को किस चीज से गुना करना है आशुतोष? 1 माइनस आर से। प्रियंका कुमारी किससे गुना करेंगे? 1 माइनस आर से सर। प्रियंका भारती किससे गुना करेंगे डेल्टा डी को? 1 माइनस आर से। डेल्टा डी 1 माइनस आर उसके बगल में रख देंगे, गुना हो गया। अब सब आइटम जितना भी है सबको गुना करना है 1 माइनस आर से। तो पहला आइटम में क्या है? डेल्टा सी डी है, तो गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस आर डेल्टा सी डी। दूसरा वाला में गुना करना है 1 माइनस आर से, तो वहां पहले से मौजूद है 1 माइनस आर, तो गुना करेंगे तो डबल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस आर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर डेल्टा सी डी चुपचाप उतर जाएगा। दूसरा वाला में गुना करेंगे तो क्यू हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर पहले से है, तो 1 माइनस आर क्यू डेल्टा सी डी प्लस प्लस 1 माइनस आर 4 डेल्टा सी डी। यहाँ 3 है तो 4 हो जाएगा, और उसके बाद डॉट 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 देना है। लास्ट वाला हमारा ये है, कितना है? 1 माइनस आर n माइनस 1। तो अब इसको जब हम गुना करेंगे 1 माइनस आर से, तो उसका पावर प्लस होगा। उसका पावर क्या होगा? प्लस होगा।
इसमें पहले से है 1 माइनस प्लस 1, 1 तो फाइनली क्या बचेगा? 1 माइनस 1 माइनस आर की पावर 10 1 माइनस आर n-1 है, इसी से गुना करेंगे तो इसका 1 और उसका -1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ n बच जाएगा केवल, डेल्टा सी डी। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। 79-80% तक नंबर आप इस पेपर में उठा सकते हैं, और सही सही सब बात लिख दिए। और वही लिखेगा जो घर में रोज सवेरे उठेगा, चाय पिएगा, इसका इक्वेशन प्रैक्टिस कर लेगा, रोज रोज करते करते अंत तो आपके कब्जा में हो जाएगा। एगो आपको कहा सर हम तो दूसरा उपाय क्यों है क्या, तो छपरा में एगो स्कूल फिक्स कर लिए हैं, वहीं पर सेंटर दिलवाएंगे, और उससे क्या होगा, वो सब अपना आदमी है, और मजिस्ट्रेट आवेगा पकड़ लेगा तो नहीं सर एगो कौन फुल पैंट है जिसमें 7-8 को पॉकेट रहता है जींस में, यस सर, क्या कार्गो 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 जींस, उसी में हम बोले कि इसमें एक उपाय और करो, सबका जेरॉक्स करा लो चिट का, तो IMF 3 गो, IBRD 3 गो, क्रेडिट क्रिएशन 3 गो, और उसी पॉकेट में हाथ डाल के बार बार निकाल रहा है, तो तीनों बार क्रेडिट क्रिएशन ने लिख दिया। जब देखे कहे क्रेडिट क्रिएशन, क्वेश्चन मिला क्रेडिट, इन्हें दिमाग में आ रहा है कि इसके पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं, दिमाग तो है नहीं पढ़ाई से, फिर मिला है इस सत्य का। बाद में जब 3 गो हो गया, एक के बार 3 बार IMF लिख चुका था, तीसरा बार जब लिख रहा था तो क्या करे, ब्रेटन वुड तो हम उधर भी लिखे थे, उलट के देखता कहता अल्लाह, इन्विजिलेशन ड्यूटी में हम लोग को देता था, तो गुजर रहे थे, सर कुछ पूछना, क्या हुआ, तो सर हम तो 3 बार IMF लिख दिया। हम कहे तुम जानते हो, हम जानते हो, एग्जामिनर नहीं ना जानता, चौथा करके दूसरा लिखो। एग्जामिनर भी आया उसी तरह का, टिक लगा रहा है, जल्दी जल्दी लगा रहा है, देखा ना शिकार, निकल गया, पकड़ा गया, तो तीनों को एक मार के नंबर काट लेगा, काटेगा, एक एक नंबर रहेगा। तो बहुत तरह का चीज जो है आपको एक्सपीरियंस होगा, पहले बता दे रहे हैं, इसको याद करना है रोज, एक बार घर में लिखना है, फास्ट हो जाएगा, कितना सेकंड में आप लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में लास्ट में डेल्टा डी के जगह डेल्टा सी डी होगा ना सर, कहाँ? फर्स्ट इक्वेशन के लास्ट में सर 1 माइनस आर की पावर n-1, हाँ वही डेल्टा सी डी, फर्स्ट वाला में क्या कर रहे हो? वहीं पे सर डेल्टा सी डी होगा ना। ई वाला? जी सर, हाँ ठीक है, पाऊ CD है वो। पुलिस का निगाह है, देखो अजीत पकड़ गया, तुम लोग इस आशुतोष ध्यान ही नहीं दे रहा है ना, पूजा में भाग चला, सोचिए ना, पूजा खत्म हो गया, धुआं खत्म हो गया, तब पहुंचा, धुआं सूंघ लेता तो कुछ गलती हो फायदा गया, होता। तो देखिए ये गलती जो हो है गया सर। आपको, हाँ पूजा का धुआं भी तुमको लग जाता है तो उससे फायदा होता है, नहीं तो इसी से धुआं किया जाता है। तो डेल्टा CD करेक्शन कर दिए, ये हो गया, इसमें कहीं गड़बड़ नहीं ना है, देख लो, चेक कर लो। अब इक्वेशन, अब क्या करेंगे, अब जो है इक्वेशन 1 को घटाएंगे, इक्वेशन 1 को घटाएंगे इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 को घटाएंगे इक्वेशन
इक्वेशन 2 को इसे घटाएंगे। इक्वेशन 1 घटाओ इक्वेशन 2 बराबर क्या आएगा? तो ये लिखेंगे पहले डेल्टा डी माइनस डेल्टा डी 1 माइनस आर। आप गौर से देखिए, यहाँ बाएं लेफ्ट साइड में तो घटाव लिख दिए, राइट साइड में देखिए पहला टर्म है डेल्टा सी डी। अब दूसरा तो पहला टर्म का इधर कोई है नहीं, वो अकेले उतर जाएगा। दूसरा टर्म देखिए -1 माइनस आर डेल्टा सी डी, अब वही चीज इसका पहला टर्म है, कट जाएगा। इसका सेकंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए इससे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ ही कैंसिल हो जाएगा। क्यू यहाँ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ डॉट डॉट जो है उसी में फोर्थ छिपा हुआ है, फोर्थ से ही फोर्थ कट जाएगा। उसका यहाँ लास्ट क्या है? n-1 है, और यहाँ लास्ट क्या है? n है। इसके पहले वाला क्या होगा? n- डॉट डॉट है ना, उसी में n-1 छिपा हुआ है। n-1 वहाँ छिपा हुआ है, तो इससे ही खत्म हो जाएगा। तो मात्र आपको जो है पहला बचेगा और इसका अंतिम 1 माइनस आर टू द पावर n डेल्टा सी डी। क्लियर हुआ बात? यस सर। यस सर। चेंज मेकर है, क्रेडिट क्रिएशन आ गया, पकड़ा गया, लिख दिया, तो फिर आपको 80 से कमा नहीं सकता है, केस कर दीजिएगा। तो ये हो गया। अब ये हो गया आपको इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हो गया। अब गौर से देखिए कि डेल्टा डी दोनों में है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर। ये हो जाएगा कि नहीं? यहाँ डेल्टा सी डी है, इसमें मान्यता है कि डेल्टा सी डी 1 माइनस आर टू द पावर n डेल्टा सी डी। कहता है कि बैंक में ये रुपया आने का जो है वो क्रम कब तक चलेगा? उसको कहा जाएगा n। तो n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू होगा इन्फिनिटी। बैंक में जब तक फेल नहीं करेगा तब तक चलते रहेगा, तो इन्फिनिटी है। n हम लोग यहाँ खत्म कर दिए, लेकिन बैंक में पता नहीं ये प्रियंका भारती सर गूगल में पूछो तो कि स्टेट बैंक में कितना खाता है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर? हाँ, इंडिया में, पूरे इंडिया में ब्रांच है। तो अगर n इन्फिनिटी होगा भारतीय स्टेट बैंक में कितने? तब ये दूसरा टर्म जो है हम लोगों का, दूसरा टर्म सर 1 माइनस आर सर पावर n। करीब 32.4 लाख इन सभी करोड़। बैंकों की कुल डिपॉजिट को अगर मिला दिया जाए तो वो करीब 32.4 लाख करोड़ रुपए है। अकेले भारतीय स्टेट बैंक के पास ही 32.4 लाख करोड़ रुपए की डिपॉजिट है।
और जो छिपा ये के रखो डिपॉजिट चोर सुन खाता लेगा, बहुत इतना रुपया है। 32.4 लाख करोड़ सर। ये डिपॉजिट है ना, खाता नहीं ना। ब्रांच का संख्या 22,141 है। 22,000। खाता नहीं बता रहा है। हाँ ठीक है, देखो अब यहाँ बोर्ड पर देखो, एन 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 जो है, इस तीर का मतलब क्या होता प्लीज इम्प्लाइज। है प्रियंका कुमारी, इस तीर का मतलब जी क्या सर। होता है? सर इंडिकेट किया जाता है एंड टेंड्स टू इंफिनिटी। और घर में देखते थे कि आंख में काजल लगा के भी तीर निकाल लेता था, पता नहीं आजकल है कि नहीं। बचपन में देखते अभी थे। भी है सर, है अभी भी बहुत ज्यादा, अब तो और ज्यादा है, आई शेडो होता है। ना ना, वो तीर वाला कह रहे हैं, उसका भी कुछ मतलब होता है हाँ, सर। उसी को उसमें सर लगता है कि उसका ही मतलब होता है आई आंख शेडो। में आंख में हॉरिजेंटल निकाला जाता है, तीर नहीं रहता, हमको जैसे याद आ रहा है। चेक करो पूरा आई का मेकअप होता है। तो देखो, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको क्या बोलेंगे? एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। कोई पूछेगा कि कैसे बोलेंगे, तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, वहां सिंबल में दिया हुआ है, इसको पढ़ा जाएगा एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तब 1 - r टू द पावर n डेल्टा सी डी टेंड्स टू 0। ये चूंकि ये है, ये नियम है, तो इस नियम से आप क्या आपको मिला कि ये वाला टर्म हो जाएगा 0। ऐसा होने पर इक्वेशन 4 जो हो जाएगा वो जन्म लेगा। इक्वेशन 5 इसको कर दो, इसको कर दो इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के हिसाब से इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड का टर्म खत्म हो जाएगा। कौन वाला टर्म खत्म हो जाएगा? राइट साइड। तो बच जाएगा इतना ही। अब यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा है डेल्टा डी, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको खोलेंगे अगर, तो 1 - 1, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस r। ये हो गया इक्वेशन डेल्टा सी डी। ये आपका हो गया इक्वेशन 6। और तब फिर हम यहीं पर खत्म करते हैं, इसको दूसरे पेज पर नहीं ले जाएंगे। डेल्टा डी बराबर हो गया डेल्टा डी इंटू आर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। ये डी तो फाइनली हम लोग को क्या आ गया? फाइनली हम लोग को आ गया डेल्टा डी सीडी आर इक्वल टू डेल्टा सी डी। ये हो गया इक्वेशन 7। और अब देखो, हमको खाली जानना है डेल्टा डी। तो डेल्टा डी हो जाएगा, इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा ना। आर आर दाहिने जी तरफ सर, जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे आएगा सर। सी वन डेल्टा सी डी बाई बाई करने जो तो नहीं, उसको अलग रखो जी। 1/6। तो यही हो गया 8वां। हो गया।
उतर गया? यस सर। जी सर। तो कहीं भी आपसे कोई पूछा कि डेल्टा डी बराबर क्या होता है, तो उत्तर होगा 1/r डेल्टा सी डी। और डेल्टा डी क्या है? हम लोग के चित्र में 10,000 रुपया है। उधर देखिए टेबल में कितना था, 10,000 लास्ट में आता है ना, तो बढ़ते बढ़ते जी 10,000 हो गया, है ना। अब देखिए क्रेडिट क्रिएशन जो किया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? होता है 1/r-1 इंटू डेल्टा सी डी। अब याद कीजिए कि आपका 1/r हम लोगों का 10% है, -1 ई है, डेल्टा डी 1,000 है। 1 मिनट 2 मिनट टाइम देते हैं, आप हल करके बताइए। तो बताना नहीं, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बना के रखिए, 2 मिनट के बाद आपसे हम पूछते हैं। 1/10% -1 ब्रैकेट 1000। कोई बोलेगा नहीं, हम जिससे पूछेंगे उसी को बोलना है। हम लोग क्रेडिट क्रिएशन पढ़ना शुरू किए थे, सारा मेथड आने के बाद अब प्राप्त हो गया कि क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा। किसका हो गया? सर मेरा हो गया। हो गया सर। अजीत बोलिए, आपका कितना आया है? कितना अमाउंट नौ है? हजार सर, 9,000। प्रियंका तुम्हारा? प्रियंका कुमारी? -9 -9 सा ना। अच्छा। एक ही है। मेरा एक 9,000 ही आया है। सर। और प्रियंका भारती का बना? 9,000 आएगा सर, 9,000। आशुतोष का कितना आया? 9,000। ऐसे नहीं तुम्हारा रिटेन निकला है, दम है तुम्हें, इस बात को बराबर ध्यान रखो। किसी किसी को रहता है कि कहा जाता है कि दम है, जैसे हनुमान जी को था, उनको कोई कहेगा कि आपको दम है तो उनको दम आता था, कहा कि आप उड़ सकते हैं तो उड़ गया। ऐसे नहीं उड़ पाते। तो करेक्ट है, अजीत का भी करेक्ट है। अब प्रियंका मैथमेटिशियन हो, तुम क्या गड़बड़ की हो? 10% का 10/100 नहीं लिखी हो तुम। ओह सॉरी। देखिए सर समझ गए, हाँ समझ। पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में नौकरी कर रही हो, वहां हाँ इसीलिए माथा है। इसीलिए माथा सर खराब है। हो समझ गए सर, समझ गए। समझ गई? जी जी जी। अभी हो जाएगा 1/10/100 गुने 1,000। 1,000 नहीं, माइनस होगा, -1 इंटू 1000। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 10 को उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा कि नहीं? लिख लिए? बस ये एक दिन और यस सर। पढ़ाएंगे। अभी आपका होमवर्क दे रहे हैं घर के लिए। R बराबर लिख लीजिए 4.5%। और
डेल्टा CD लिख लीजिए 2000। इसको कल बताइएगा कितना है। क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, ये होमवर्क है। एक दिन और लगेगा तब चैप्टर कंप्लीट होगा। लिख लिए, अजीत लिख लिए, यस सर। प्रियंका कुमारी लिख ली, यस सर। जी सर लिख लिए। आशुतोष, यस सर लिख लिए। प्रियंका भारती लिख ली। यस सर हो गया। कितना तुमको आया था उत्तर? सर 9000। करेक्ट, थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए। ऑफिसर बनने पर जो है भेंट कीजिएगा, भागिएगा नहीं, है ना। यस सर।